सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी दासी आप जी के लिए हर रोज़ एक कहानी लेकर आती है। आज भी दासी आप जी के लिए एक कहानी लेकर आई है जिसका नाम है छिलके यानी आवरण। आप सभी इस कहानी का आनंद ले। प्यार से कहना धन निरंकार जी। फल का छिलका असल स्वादिष्ट तत्व को अपनी लपेट में समाये रखता है। जब कोई मानव छिलके को उतारकर उसके गूदे तक पहुंचता है तो फल का स्वाद चखता है और इससे शक्ति भी प्राप्त करता है। परंतु यदि कोई इंसान केवल छिलकों तक ही सीमित रह जाए तो उसे फल के स्वाद का एहसास नहीं होता और वह सोचता है कि यह फल फीका और बेस्वाद है। इस प्रकार आत्मिक आनंद रूपी फल का स्वाद मानने से पहले माया रूपी छिलकों को उतारना अति आवश्यक है। मायावी सुख क्षणभंगुर और फीके होते हैं। यदि मानव मानवीय सुखों तक ही सीमित रह जाए तो वह जीवन के सही आनंद से वंचित रह जाता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्रभु प्राप्ति से आत्मिक आनंद प्राप्त करना है जो केवल पूर्ण सतगुरु की कृपा के द्वारा ही मिल सकता है। अक्षर मनुष्य सतगुरु के बाहरी स्वरूप, उसकी पोशाक, खुराक, भाषा, खानदान या कारोबार को ही देखता है और नुक्ताचीनी करता है। इसी प्रकार वह सतगुरु द्वारा मिले ज्ञान से वंचित रह जाता है। जैसे आम एक वृक्ष का भी नाम है, परंतु असल में जिस आम का स्वाद वह गुण हम मानते हैं वह इस आम रूपी वृक्ष का फल होता है। इस तरह सतगुरु के शरीर रूपी पेड़ द्वारा ही ज्ञान रूपी फल प्रकट होता है। अर्थात जब तक यह प्रभु साकार रूप धारण नहीं करता तब तक सर्वत्र समाया होने के बावजूद भी इसका किसी को बोध नहीं होता। अर्थात सतगुरु का शारीरिक रूप और बाहरी जीवन तो वह पेड़ है जिसने ज्ञान रूपी फल देना है और इसे ही मानवता ने अपने जीवन को सुंदर और आनंदमय बनाना है। सतगुरु या किसी संत महात्मा के गृहस्थी जीवन और बाहरी रूप को देखकर कई लोग फिसल जाते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि और सोच का दायरा कम और सीमित होता है। वे सतगुरु के पास आकर सतगुरु के प्रति प्यार, नम्रता, अमन, एकता और विश्व भाईचारे के संदेश को सुनते नहीं, दूर खड़े होकर ही मनमत के पैगाम से सतगुरु के कार्य को मापना शुरू कर देते हैं। चाहे यह काम गागर से सागर को मापने समान ही होता है। छिलका बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, इसका सही इस्तेमाल बहुत गुणकारी होता है। सत्संगत जी जो गुण सिखाते हैं वे भी सतगुरु के रहन सहन, उनके सच्चे सुच्चे व्यवहार, मीठी वाणी, नेक नियत और सामाजिक जीवन से दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं। इसी तरह माया में रहते हुए इसे कमाते और इस्तेमाल करते हुए भक्तजन भी निर्लेप होकर जीवन जीने की कला सीख जाते हैं। सतगुरु ही अपने अनुयायियों को बदी से बचाते और नेकी के रास्ते पर चलाते हैं। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी अपने गुरसिखों को समझाते हुए फरमाते हैं कि प्रभु पापियों को पवित्र करने वाला, दीनों की रक्षा करने वाला, इसकी शरण में आने से ही सारे पाप मिट जाते हैं, जन्म सफल हो जाता है। सो गुरुमुखों, महापुरुषों, किसी की निंदा चुगली में न पड़ो।
जो करेगा उसका मुँह काला होगा। यदि कोई अपना मुख काला करना चाहता है, नरक में जाना चाहता है तो जाए। आपको क्या पड़ी है कि उसका बोझ बांटो। आप उसकी निंदा करके उसका सारा बोझ अपने पर उठा लेते हो, क्योंकि निंदा करने वाला दूसरों का सारा पाप अपने पर लेता है। इसीलिए गुरुमुखों, हर रोज़ आपको कहा जाता है कि आप किसी के अवगुण देखकर भी प्रकट न करें। वह अपने अवगुणों से आप ही मर जाएगा तो ठीक है। वह पाप नहीं अवगुण करता है या नहीं करता। आप लोग खामखा उसे बदनाम करके उसके अवगुण ले लेते हो। उसको तो सज़ा मिलनी है कि नहीं, बल्कि तुम अवगुणहारे बन जाते हो। यह काम मत करो सासंग जी। जैसे कई बार देखने को मिलता है कि इंसान पैगंबर को अपनी आँख पर लगी माया की रंगीन ऐनक से देखता है। सत्संग में आकर भी उसकी निगाह देखती रहती है कि सतगुरु के चरणों में भेंट कितनी चढ़ रही है, इसकी स्टेज कितनी ऊंची है, कौन वहाँ बैठा है, आदि आदि। यदि लोग फल का गुद्दा चखने की जगह छिलकों तक ही अपने आप को सीमित कर लेते हैं। कई बार हमारी निगाह तो ठीक होती है, परंतु आँखों पर लगी ऐनक सब कुछ ही प्रभाव ले लेती है। यदि आँख पर काली ऐनक लगी हो तो सब कुछ काला ही दिखाई देगा, और यदि किसी और रंग की ऐनक पहनी है तो उसी रंग का सब दिखाई देगा। सासंग जी, यह दोष नज़र का नहीं, ऐनक के रंगीन शीशे का है, जिसको आँख पर चढ़ा रखा है। इसी कारण कोई भी वस्तु अपने असली रूप में नज़र नहीं आती। असलियत को देखने के लिए इस रंगीन ऐनक को उतारना होगा। ब्रह्मज्ञानी अभिमान रहित होकर दूसरों के गुण और अच्छाइयों को देखता है और स्वयं भी गुणवान और अच्छा बन जाता है। ज्ञानवान संतों ने तो हर समय यह काम करना है, क्योंकि किसी की गलती या गुण देखने से इन्हें हुक्म नहीं, जैसे गुरबाणी में कहा है, गुणा का होवे वसूला कटी वसूलाइजे, जो गुण होवे सजना मिले सांझ कीजे। ब्रह्मज्ञानी तो निरंकार दातार के साथ जुड़ा होता है। उसने अपना सब कुछ निरंकार को अर्पण किया होता है। सासंग जी, इसीलिए तो वह भी कर्म करता है, ईश्वरीय इच्छा को पूर्ण करने के लिए करता है, क्योंकि ईश्वरीय इच्छा कल्याणकारी होती है, सबका भला करने वाली होती है। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी के कर्म भी भला करने वाले ही होते हैं, कल्याणकारी ही होते हैं। जब तक वह दातार से जुड़ा है, उससे बुरा कर्म हो ही नहीं सकता, और यदि उसने कोई बुरा कर्म होता है तो उस समय समझ लेना चाहिए कि वह निराकार दातार के साथ जुड़ा नहीं। यह गलत कर्म उसके अहंकार के कारण हुआ है। उसका फल ज्ञानी को भी अवश्य यही भुगतना पड़ेगा। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी संतों के वचन, जो प्रभु की आवाज़ और दूर की वाणी होती है, अपने जीवन में अपनाने के लिए यत्नशील रहना। दूसरों के अवगुण देखने की जगह अपने गुणों, पापों और कामचोरियों को देखते रहना ही जीवन के आनंद रूपी फल को चखना है।
मनपसंद कर्म तो छिलकों से गुजारा करने के समान ही होते हैं। साथ संगत जी, दासी की ये स्टोरी आप जी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।